राज्यपाल रमेन डेका भौतिक विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय अकादमी के 31वें सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, विकसित भारत बनाने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार की भूमिका महत्वपूर्ण। आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा में 2000 महिला अभ्यर्थियों को बुलाया गया। 605 अभ्यर्थी हुए शामिल। 191 अभ्यर्थी हुए अपात्र। 414 अभ्यर्थियों का हुआ शारीरिक दक्षता परीक्षा। धान खरीदी केंद्र में दिन दहाड़े घुसा भालू। भालू ने मजदूर पर किया जानलेवा हमला। मौके पर मौजूद लोगों ने भालू को खदेड़कर मजदूर की बचाई जान। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरण। कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। ऐसे दौर में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता। जब हम तेजी से तकनीकी प्रगति और वैश्विक चुनौतियों के दौर में आगे बढ़ रहे हैं तो भौतिक विज्ञान पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। यह विचार राज्यपाल श्री रमेन डेका ने भौतिक विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय अकादमी के 31वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन डेका ने अपने उद्बोधन में कहा कि दुनिया आज महत्वपूर्ण पर्यावरणीय, तकनीकी और सामाजिक चुनौतियों से जूझ रहा है। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले वैज्ञानिक समुदाय में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। वे अत्याधुनिक शोध के माध्यम से इन वैश्विक मुद्दों को हल करने में हमारी मदद कर सकते हैं। राज्यपाल रमेन डेका ने ICFAI विश्वविद्यालय रायपुर के दूसरे दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सीखना जरूरी है और सीखने के लिए सदैव एक सतत इच्छा होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इस अवसर पर राज्यपाल ने विद्यार्थियों को अच्छे इंसान बनने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अच्छे व्यक्ति ही बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। दीक्षांत समारोह में 21 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक, 18 विद्यार्थियों को रजत पदक और 362 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। राज्यपाल ने यह भी कहा कि पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की अधिक संख्या है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक, सदस्यगण लक्ष्मी वर्मा, सरला कोसरिया, दीपिका सोरी एवं ओजस्वी मंडावी ने आज जनपद पंचायत सभाकक्ष, जिला बलौदाबाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़ में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रस्तुत प्रकरणों पर जन सुनवाई की। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज प्रदेश स्तर में 300वीं एवं जिला स्तर में 8वें नंबर की सुनवाई हुई। बलौदाबाजार जिला की आज की सुनवाई में कुल 30 प्रकरण सुनवाई हेतु रखे गए थे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में हाल ही में हुए नक्सली मुठभेड़ पर सवाल उठाते हुए PUCL की छत्तीसगढ़ इकाई ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जन संगठनों ने भाग लिया। इस दौरान बस्तर में हिंसाग्रस्त आदिवासियों के साथ एकजुटता व्यक्त की गई और मांग की गई कि मुठभेड़ की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले 11 और 12 दिसंबर को बीजापुर और नारायणपुर में 3 मुठभेड़ हुई, जिनमें सुरक्षा बलों ने 10 लोगों को मार गिराया। हालांकि गांव वालों ने इन मुठभेड़ों को फर्जी बताया है और केवल 2 लोगों को माओवादी होने की पुष्टि की है। इस मामले में तमाम संगठन न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। हम तो यही बात तो सरकार से कह रहे हैं कि भाई जब वहाँ पैसा है, 5वीं अनुसूची है, जब एक कानून है तो उनसे पूछ करके, उनके बता करके कहाँ काम करना है, क्या कराना है, पूछ। दूसरी बात का तो लोग मंच वाले विरोध कर रहे हैं कि आप जितना बड़ा सड़क में चाहिए आप हवाई जहाज चलाने का वो जमीन खरीद लेंगे। यही इन्हीं चीज़ों का तो हो रहा है। वही तो हम कह रहे हैं कि इतना जिस रफ्तार में हो रहा है, जिस स्टेटस में हो रहा है, लगता नहीं कि उसकी जरूरत है, लेकिन सरकार माने डर पैदा कर रहा है, भय पैदा कर रहा है, यह खतरनाक दिखा रहा है वहाँ के लोगों को। हमने पूछा था कि हमारी मांगे क्या है। मैं संक्षिप्त में अपनी मांग बताते हैं। हम चाहते हैं कि अगर हमको चाहिए कि बस्तर में एक स्थायी और न्यायपूर्ण शांति हो, और जिसके लिए हम सोचते हैं कि एक शांति वार्तालाप होना जरूरी है, निःशर्त शांति वार्तालाप होनी चाहिए, और वो सभी विचारधारा के राजनैतिक और सामाजिक संगठनों को साथ में लेकर हुई। दूसरा, ये जो अभी मुठभेड़ें बार बार हो रही हैं जिसमें ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं, उन सब का हम चाहते हैं कि एक
न्यायिक जांच बैठे। अभी तक वो पूरे साल से हम बोलते रहे, पर अभी तक एक भी न्यायिक जांच नहीं बैठी है, और हम चाहते हैं कि इनकी एक न्यायिक जांच हो ताकि पता चले कि सही तथ्य क्या है और सामने। दूसरा, ये जो बमबारी हो रही है उन दूरस्थ गाँव में मीजापुर के, वहाँ पे तुरंत बमबारी रोकी जाए, क्योंकि उस बमबारी के कारण वहाँ पे लोगों को खेती करने में बहुत परेशानी होती है। और चौथी, जो मूलवासी बचाव मंच पे प्रतिबंध लगाया गया है, उसको तुरंत उठाया जाए। वो एक शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं, जिसका सबके पास एक पुलिस लाइन रोदरी में आज पुलिस आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में पुलिस अधीक्षक धमतरी आजणे वार्षणे एवं भर्ती कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में आज भी जिला गरेबंद के लिए 2000 महिला अभ्यर्थियों को बुलवाया गया था, जिसमें लगभग 605 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जिनके दस्तावेजों की छानबीन परीक्षण किया गया एवं नाप जोख किया गया, जिसमें 191 अभ्यर्थी अपात्र पाए गए, 414 अभ्यर्थी ही पात्र पाए गए, जिनका 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद सहित शारीरिक दक्षता की परीक्षा ली गई। कुछ अपात्र एवं कुछ अभ्यर्थी के दस्तावेज में खामी पाए गए हैं। उन अभ्यर्थियों द्वारा दावा किया जा रहा है कि जिसका पुलिस अधीक्षक धमतरी एवं भर्ती कमेटी द्वारा लगातार निराकरण किया जा रहा है। आज अलियनपारा धान खरीदी केंद्र में एक भालू ने मजदूर पर जानलेवा हमला किया। घटना के समय मौजूद लोगों ने भालू को खदेड़कर मजदूर की जान बचाई। घायल मजदूर को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। यह घटना शहर के नजदीक अलियनपारा धान खरीदी केंद्र में हुई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोगों ने वन विभाग से भालू को पकड़ने और क्षेत्र में सुरक्षित बनाना की मांग की। अंबिकापुर में वन्य जीव संरक्षण की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। मैनपाट वन परिक्षेत्र के ग्राम परपटिया में वन कर्मियों ने एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने डंडे से वार कर एक साही का शिकार किया था। वन कर्मियों ने आरोपी युवक मनोज उरांव के पास से साही का शव बरामद किया और उसके खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्यवाही की। यह कार्रवाई वन्य जीव संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी ने एसपी जनने वार्षणे की अनुशंसा पर जिले के 3 आदतन अपराधियों को 1 साल के लिए जिला बदर कर दिया है। यह कार्रवाई पंचायत चुनाव से पहले शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए की गई है। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत जिले के 3 बदमाशों को आगामी 1 साल के लिए धमतरी और आसपास के जिलों से हट जाने का आदेश दिया है। इस साल अब तक 15 आदतन अपराधियों के खिलाफ रासुका के तहत मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 10 के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जा चुकी है। जी सर, अभी जिला बदर किया गया सर। 3 लोग का भी बदमाशों का उसका संबंध बताएंगे सर। अब तक कितने जिला बदर किए गए? आगामी चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा यह दिशा निर्देशित किया गया था कि जितने भी गुंडा बदमाश हैं उनका जिला बदर पेश किया जाए। जिला दंडाधिकारी के समक्ष हम लोगों ने लगभग 15 लोगों का जिला बदर पेश किया, जिसमें 10 लोगों का जिला बदर किया जा चुका है। अभी वर्तमान में वेद प्रकाश उपाध्याय, हितेश नेताम और मुकेश शंकर 3 लोगों का कल जिला बदर। रायपुर के आउटर की कॉलोनियों में पुलिस ने दबिश दी है। सुबह से ही मुचगहन थाना इलाके में स्थित बोरियाकाला की कई आउटर की कॉलोनियों में पुलिस की जांच कार्रवाई की गई। पुलिस की टीम आधार कार्ड, किरायानामा समेत घर में तलाशी अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में संदिग्ध लोग मिले हैं। सभी को थाने भेजा गया। कॉलोनी में ऐसे परिवार भी मिले जो बिना मकान अलॉट हुए वहां रह रहे थे। उनके खिलाफ अब आरडीए के जरिए नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान करीब 26 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया, जो बिना डॉक्यूमेंट के वहां खड़ी हुई थी। ऐसे मोटरसाइकिल के मालिकों को थाने बुलाया गया है। साथिया वैध रूप से रह रहे हैं। 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिनसे पूछताछ जारी है। मुजगहन के बोरियाकला स्थित बीएसयूपी कॉलोनी और अन्य कॉलोनियों में आज पुलिस की टीम पहुंची हुई थी। लगभग 200 की संख्या में अधिकारी और जवान यहां पहुंचे हुए थे। हम लोग सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ अवैध लोग यहां पर रह रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो बिना प्रूफ के घर में कब्जा करके रह रहे हैं और अवैध गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस की टीम यहां पर आई है और ऐसे लोग जो बिना जानकारी पुलिस को सूचना दिए किराए का मकान में रह रहे हैं या किसी का ताला तोड़ कर अंदर घुस कर रह रहे हैं, तो नगर निगम की टीम के साथ ऐसे लगभग 15 से 20 लोगों को ऐसा आइडेंटिफाई करके पकड़ा गया है। उनसे तस्दीक की जा रही है
बाकी जो अन्य लोग भी रह रहे हैं उनकी भी तस्दीकी की गई है, उनसे जानकारियां एकत्रित की गई है और आगे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी जो अवैध गतिविधियों में संलिप्त हैं। इसके अलावा ऐसे लोग यहाँ पर जो कि नशे से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी हम यहाँ पर अनाउंस करके जा रहे हैं और अपना नंबर भी यहाँ पर पुलिस शेयर कर रही है कि कोई भी इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं उसकी जानकारी पुलिस को गोपनीय तरीके से उसकी जानकारियाँ कहीं पर भी सार्वजनिक नहीं की जाएगी और ऐसे बदमाश हैं। वीरेंद्र देवांगन की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी सुखवंत साहू उर्फ सुखू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में अपने दोस्त वीरेंद्र देवांगन की हत्या करना कबूल किया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने आपसी रंजिश के चलते वीरेंद्र देवांगन के सर पर हेलमेट से वार कर हत्या की थी। आरोपी सुखवंत उर्फ सुखू को थाना रुद्री में अपराध की धाराओं में तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। पुलिस की इस कार्रवाई में साइबर प्रभारी निरीक्षक सनी दुबे, थाना प्रभारी कोतवाली, निरीक्षक राजेश मरई, उप निरीक्षक लक्ष्मीकांत शुक्ला और अन्य पुलिस अधिकारियों का विशेष योगदान रहा। हमारे थाना रुद्री के अंतर्गत गंगरेल डैम के पास एक अज्ञात बॉडी मिली हुई थी। बाद में जब उसका पतासाजी किया गया तो पता चला कि जो मृतक है वो सिहावा का रहने वाला है, वहाँ पर उसका गुम निशान भी दर्ज है। जिस पर हमने और पतासाजी की तो हमको पता चला कि एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा सर में मारने से उसकी मृत्यु हुई है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। बाद में पता तलाश करने पर हमने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नियमानुसार जांच आगे की जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए।